साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स अँड बॅटरीज सर्व प्रकारच्या नामांकित कंपन्यांच्या बॅटरीज, इन्व्हर्टर, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, सीसीटीव्ही आदी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायन्सेस साईराम इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये होलसेल दरात उपलब्ध। ठिकाण नगर मनमाड रोड, खरेदी विक्री संघ, व्यापारी संकुल, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर। 0 डाऊन पेमेंट स्कीम सुद्धा उपलब्ध। प्रोप्रायटर गणेश देवतरसे। मोबाईल नंबर 93 25 42 22 32 आणि 77 09 80 59 05। कोपरगाव तालुक्यातील कोकमठाण येथील आत्मा मलिक ध्यानपीठामध्ये 23 ते 25 सप्टेंबरच्या दरम्यान महाराष्ट्र आयुर्वेद संमेलन आणि आयुष मंत्रालय भारत सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने अखिल भारतीय आयुर्वेद महासंमेलन उद्घाटन मोठ्या थाटात संत महंतांच्या उपस्थितीमध्ये संपन्न झाले। या संमेलनामध्ये देशभरामधील विविध वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे। याशिवाय नगर, नाशिक, औरंगाबाद, पुण्यासह आयुर्वेद महाविद्यालयामधील 2000 विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी यामध्ये सहभाग नोंदवलाय। तर 2150 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी यामध्ये सहभाग नोंदवला आहे। मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र आदी ठिकाणावरून 58 विविध औषध कंपन्यांनी या ठिकाणी आपले स्टॉल उभारले आहेत। पहिल्याच दिवशी राज्यभरामधील भाविकांसह 10,000 नागरिकांनी या महासंमेलनास आणि प्रदर्शनास भेट दिली आहे। वनौषधी झाडांचे प्रदर्शन इथे भरवण्यात आले आहेत। 150च्या वर विविध औषधांच्या प्रजातींची झाडं इथे ठेवण्यात आली आहेत। इथे भरवण्यात आलेल्या तपासणी शिबिरामध्ये 200 ते 250 नागरिकांनी पहिल्या दिवशी याचा लाभ घेतलाय। इथे मोफत तपासणी करून त्यांना 7 दिवसांची औषधं मोफत देण्यात आली आहेत। यावेळी 85 शोध निबंध आणि पेपर पोस्टर प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत। या प्रसंगी व्यासपीठावरती ओम गुरुदेव माऊली, संत परमानंद महाराज तसेच संत विवेकानंद महाराज, माजी आमदार स्नेहलता कोल्हे, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासंमेलनाचे अध्यक्ष वैद्य राकेश शर्मा, प्रांतीय महामंत्री वैद्य प्रवीण जोशी, आत्मा मलिक ध्यानपीठाचे अध्यक्ष नंदकुमार सूर्यवंशी, वैद्य आशुतोष गुप्ता, मुकुल पटेल, वैद्य सतीश भट्टड, महाराष्ट्र आयुर्वेद संमेलन अध्यक्ष डॉक्टर रामदास आव्हाड यांच्यासह विविध मान्यवर, विद्यार्थी, शिक्षक आणि नागरिक या ठिकाणी उपस्थित होते। विश्वात्मक संदेश दिया गया। समस्त विश्व को विश्व शांति का एक अमृत प्राशन करने का जो अमृत संदेश अर्थात आत्म संदेश बहाल किया गया, और वो भी केवल शब्दों के स्तर पर नहीं बल्कि कृति के स्तर पर, जिसे हम चिकित्सा कहते हैं। ऐसे एक आध्यात्मिक चिकित्सा, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जो चिकित्सा, जो कृति, जो क्रिया, जो ध्यान कई दशक नहीं बल्कि शतकों से ज्यादा काल जिस देह में आज साकार है, आज वह पवित्र पावन परमात्मा का सगुण देह अर्थात परम पूज्य तापस्वर्य सद्गुरु भगवान आज इस उद्घाटन के समारोह के लिए आज हमारे समक्ष अधिष्ठित है। जिनके सानिध्य में आज आयुर्वेद महासम्मेलन का उद्घाटन होना निश्चित रूप से प्रमाण है कि महाराष्ट्र के साथ साथ समस्त भारतवर्ष और पर्याप्त विश्व में आयुर्वेद के लिए आज एक अलग और अनोखी दिशा बहाल करने वाला है। हजारों साल पूर्व इस आयुर्वेद का निर्माण जिन ऋषि मुनियों ने किया, आज वही श्रृंखला में अपनी तपस्या से कारण और अपनी साधना के माध्यम से आज वही संस्कार, वही अध्ययन, वही संदेश और वही कृति और वही चिकित्सा प्रदान करने वाले प्रत्यक्ष देहधारी परमात्मा आज इस उद्घाटन के लिए यहाँ उपस्थित है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं, आयुर्वेद केवल उपचार पद्धति नहीं, आयुर्वेद जीवन पद्धति है। और आयुर्वेद एक जीवन पद्धति जो हर एक जीव को अपने मूल स्वभाव के पास लेकर आती है। आज इस देहरूपी उपाधि में जितनी व्याधि है, आज उस व्याधि पर अनगिनत उपचार पद्धति है, लेकिन इन सब में केवल और केवल विश्व को पूजनीय, विश्व को वंदनीय और विश्व विख्यात कोई उपचार पद्धति होगी जो शाश्वत है, तो वो है केवल और केवल आयुर्वेद उपचार पद्धति। कारण है कि जिस उपचार पद्धति का यहाँ सम्मेलन हो रहा है, इसका निर्माण उन ऋषि मुनियों ने किया है, उसका निर्माण उन महाऋषियों ने, महापुरुषों ने, सिद्ध पुरुषों ने किया है कि जिनके द्वारा इसी भारत भूमि में उस विशुद्ध ज्ञान और अध्यात्म का निर्माण हुआ। और वही तत्व ज्ञान
जिसके आधार पर इस भारतवर्ष नामक महासत्ता को इस विश्व की महागुरु के इस पावन पद पर, पावन अधिकार पर, इस आसन पर अधिष्ठित होने का सौभाग्य मिला। आज वही एक सिद्ध योगी, वही एक परम योगी, वही एक सिद्ध सत्पुरुष इस सम्मेलन को उद्घाटित करने के लिए, साथ साथ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैंने प्रारंभ में कहा कि यह विश्वात्मक और वैश्विक उपचार पद्धति है, इसका एक कारण है। जितनी व्याधियों के अंत, आज वही एक सिद्ध योगी, वही एक परम योगी, वही एक सिद्ध सत्पुरुष इस सम्मेलन को उद्घाटित करने के लिए, साथ साथ आशीर्वाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैंने प्रारंभ में कहा कि यह विश्वात्मक और वैश्विक उपचार पद्धति है, इसका एक कारण है। जितनी व्याधियों की अनगिनत उपचार पद्धति है, वो बाद में, अर्थात व्याधि को निर्माण होने के बाद जितना भी प्रयास, जितना भी अभ्यास किया जाता है, उसके पश्चात उस व्याधि को समाप्त करने के लिए प्रयास करती है। और केवल आयुर्वेद ऐसी एक उपचार पद्धति है कि जो व्याधि के जड़ तक, मूल तक जाती है और व्याधि को निर्माण न होने के लिए जीव के भीतर मूल स्वभाव की अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए जो सिद्धांतों की आवश्यकता है, वो सिद्धांत यही आयुर्वेद उपचार पद्धति जीव को अपने उपचार पद्धति के माध्यम से उसके जीवन में, उनके दिनचर्या में उपकृत करने का संदेश देती है। और इसलिए चाहे अनगिनत उपचार पद्धति हो, लेकिन जो उपचार, जो कृति, जो क्रिया आयुर्वेद के माध्यम से हो सकती है, वो अन्य किसी भी उपचार पद्धति के माध्यम से हो नहीं सकती। इतनी प्रभावी, इतनी वैश्विक, इतनी शाश्वत उपचार पद्धति होने के बावजूद भी जितना प्रभाव आज के वर्तमान युग में इस समस्त विश्व में आयुर्वेद का चाहिए, आज हम सब जानते हैं कि उतना प्रभाव नहीं है। शायद यह शब्द कटु है, लेकिन सत्य है। आज सद्गुरुदेव के सानिध्य में, उनके कृपा प्रसाद के साथ में ये बात आपके समक्ष कहना चाहता हूँ, और वो भी सानुभव के साथ साथ, वो भी मेरे आत्मानुभव के तौर पर, कि अगर आज के इस उद्घाटन समारोह के पावन अवसर के साथ आने वाले भविष्य में जब तक आपने आपका जीवन इस आयुर्वेद के लिए समर्पित किया है, तब तक, अर्थात आपके जीवन के अंतिम सांसों तक, आज से आपने एक विधि का प्रारंभ किया, एक स्वयं की चिकित्सा स्वयं के ऊपर करने का अगर आपने प्रारंभ किया, एक निर्गुण निराकार परमात्मा की जो आकारी धन्वंतरी एक शक्ति है, जिसके आप सभी उपासक हो, उसका चिंतन करने का अगर आपने आज से प्रारंभ किया, तो जैसे 2014 साल से इसी पवित्र भूमि से जो योग का अभ्यास हजारों साल पूर्व इस प्राचीन पुरातन संस्कृति ने दिया था, आज 2014 साल से समस्त विश्व जो इस योग अभ्यास का क्रमण करता है, इस योग अभ्यास का अवलंबन करता है, आने वाले भविष्य में जागतिक आयुर्वेदिक दिवस के माध्यम से समस्त विश्व प्रभावी और वैश्विक मात्रा में पुनः एक बार इस आयुर्वेद का स्वीकार करेगा, इसमें कोई शंका और संदेह नहीं। कोपरगाव येथे देवदास आश्रम मध्ये याचे संमेलन होत आहे, आयुर्वेदाचं पर्व होत आहे, याचा विशेष मला आनंद होतोय। उपस्थित सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत करते। आताच आपण सगळ्यांनी विशेषतः परमानंदजी महाराजांना ऐकलं। भारतीय संस्कृतीमध्येच, या हिंदुस्थानमध्येच आपल्याला असे शब्द ऐकायला येतील, जीवात्मा, पुण्यात्मा, परमात्मा, विश्वात्मक, जगाचं कल्याण, हे जे काय आपले शास्त्र आहे, हे जे काय आपले धर्मशास्त्र आहे, हा जो ठेवा आहे, हा आपल्याला पुढे घेऊन जायचा आहे। आणि हे स्वप्न आपल्या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी साहेबांचं आहे की जगामध्ये आपल्या देशाचं नाव मोठं व्हायला पाहिजे। त्याचबरोबर आपलं जे काही ऋषी मुनींनी जो काही ठेवा ठेवलेला आहे आपल्याकडे, धर्मशास्त्र जे आहे आपलं, जे काही आरोग्याची बद्दलचं असेल, तर सर्व माध्यमातून या जगापर्यंत आपल्याला हा संदेश पोहोचवायचा आहे। आणि म्हणून निश्चितच आयुष मिनिस्ट्री अंतर्गत प्रमाणित व अनुग्रहित अखिल भारतीय आयुर्वेद महासंमेलन दिल्ली यांच्या महाराष्ट्र प्रांताद्वारे व आत्मामलिक ध्यान योग मिशन कोकमठाण यांच्याद्वारे या संमेलन संपन्न होत आहे। आपल्या सर्वांसाठी निश्चित अभिमानाची बाब आहे। जगाला भुरळ घालणारा असं हे आयुर्वेद शास्त्र आहे। हे प्राचीन काळापासून आजपर्यंत कायम आपण सर्वोच्च स्थानी राहिलेलो आहोत। जगभरात
आमचं एक कोपरगाव तालुक्याचं नाव या कोकमठाच्या या पुण्यभूमीच्या माध्यमातून या ध्यानपीठाद्वारे जगभरात पोहोचलेलं आहे आणि ही माऊलींची कृपा आहे. संपूर्ण जगामध्ये अनेक ठिकाणी परमपूजनीय माऊलींचे आश्रम आहेत, त्यांना मानणारे सर्व जगभर देशामध्ये लोक आहेत आणि निश्चित हे प्रेरणादायी तीर्थक्षेत्र असून या पुण्यभूमीच्या ध्यानातून आरोग्यदायी जीवनाकडे जणू हा प्रवास या संमेलनाच्या माध्यमातून आपण अनुभवणार आहोत. 2000 डॉक्टर जवळपास डॉक्टर आव्हाड साहेबांनी त्याचबरोबर इथे 50 अभ्यासू व्याख्यान रोज होणार आहेत, अनेक रुग्णांची तपासणी होणार आहे, अनेक लाभ या संमेलनाच्या माध्यमातून नवीन जे डॉक्टर्स, नवीन जे वैद्यराज, तरुण पिढी जी आहे त्यांच्यासाठी हा खूप मोठा अनमोल असा ठेवा असणार आहे. आणि म्हणून या दिव्य सोहळ्यासाठी उपस्थित विविध भागातून जे डॉक्टर्स, आयुर्वेद प्रचारक, स्टॉलधारक आलेले आहेत सर्वांचे मी निश्चितच स्वागत करते मनपूर्वक. आत्मामानी ध्यानपीठाचे वंदनीय जमीरदासजी माऊली परमानंदजी महाराज, आयुर्वेद संमेलनाचे अध्यक्ष आमचे कोपरगावचे भूषण डॉक्टर रामदासजी आव्हाड साहेब यांना धन्यवाद. हा कार्यक्रम जेव्हा घ्यायचा तेव्हा रात्रंदिवसाची झोप मोडावी लागते आणि ती डॉक्टर साहेबांनी निश्चितच अगदी रात्रंदिवस एक करून हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केला. कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटात सगळ्यांना जुनं ते सोनं निश्चित आपली सगळ्यांची आयुर्वेदाची आठवण झाली. सगळीकडे काढा काढा हा शब्द आपण ऐकला असेल. कोरोनाच्या काळात प्रत्येकाला वाटलं की आपल्याला इतर काही गोळ्या औषधं घेतल्यानंतर निश्चितच त्याचे साईड इफेक्ट्स आहेत, पण आयुर्वेदाबद्दल निश्चिंत आहे प्रत्येक रुग्ण की किमान आपल्याला साईड इफेक्ट्स काही नाही. वेळ लागेल, थोडे पेशन्स ठेवावे लागतील, पण मुळापासून आपलं समूळ रोग नष्ट करण्याचं हे खऱ्या अर्थाने शास्त्र आहे. आयुर्वेद तज्ञ सर्व वैद्यराज आयुर्वेदाचा हा आरोग्याचाच हा महामंत्र देत नाही, तर आयुर्वेदाचा मनाशी, सौंदर्याशी सर्वार्थाने संबंध आहे असं मी म्हणेन. सौंदर्य म्हणजे फक्त दिसणंच नाही, तर सर्वांगीण व्यक्तिमत्व असेल, मन असेल, कांती असेल, विचार असेल, आचार असेल. परमपूजनीय परमानंदजी महाराजांनी आपल्याला मगाशी सांगितलं की जीवनशैली, आपण शाळेमध्ये जीवशास्त्र शिकतो, पण जीवनशास्त्र जगावं कसं, खावं कसं, राहावं कसं हे आयुर्वेदात खऱ्या अर्थाने सांगितलं असं मी म्हणेन. आणि मनशांतीसाठी ध्यानधारणा किती महत्वाची आहे. आणि म्हणून मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण, हेही आपण ऐकले. मन चंगा तो कटोती में गंगा. म्हणून मनशांतीचे कितकं महत्व आहे, ध्यानधारणेचे खूप महत्व आहे आणि हे आपल्याला सगळ्या जगाला पटवून द्यायचं आहे. 21 जून योगा डे म्हणून जगात जर का आपले पंतप्रधान सांगू शकले आणि जगाला ते पटलं, तसंच आपलं आयुर्वेद सुद्धा या जगाला आकर्षित करणारं शास्त्र आहे. हे निश्चितच लवकरच जगासमोर जाणार आहे आणि त्यासाठी आपण सगळ्यांना प्रयत्न करत आहोत. असं एकच शास्त्र असेल की जे ऋतूप्रमाणे आयुर्वेदात सांगितलेलं आहे, ऋतूप्रमाणे आहार असला पाहिजे, ऋतूप्रमाणे आपल्याला विहार, आहार जे काय असेल हे सांगितलेलं आहे खऱ्या अर्थाने. आणि म्हणून रोगी होण्याच्या आधी निरोगी कसं राहावं हे खऱ्या अर्थाने आयुर्वेद शिकवतं असं मी म्हणेन. रोगियों के प्रति जो है दया का भाव रख सके, इसी तरह से आयुर्वेद ने मन का बड़ा अच्छा विवेचन किया है और योग के द्वारा मानसिक व्याधियों का और आयुर्वेद में आत्मिक व्याधियों, आत्मा को जो होने वाली आत्मा की शुद्धि की बात केवल आयुर्वेद ने की और किसी शास्त्र ने नहीं की. जहाँ व्रत का वर्णन किया है वो आत्मा शुद्धि के लिए, आत्मा को निरोगी करने के लिए चरक ने सूत्र स्थान 11वें अध्याय में इसको त्रिविध चिकित्सा जहाँ बताई उसका ये वर्णन किया है. यहाँ ये मेरा बताने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि आयुर्वेद में हर चीज को बड़े सूक्ष्मतर भाव से बताया गया है और उसको हमने अब ये जो समय चल रहा है इस समय में हम आयुर्वेद की चर्चा हर स्तर पर कर सकते हैं क्योंकि हमें राजाश्रय बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हुआ है और अब हम अपनी बात को अपनी ही भाषा में हर व्यक्ति के पास ले जाएंगे. यही आयुर्वेद के लिए शासन का और यही आयुर्वेद महासम्मेलन का जो है उद्देश्य है. इसी उद्देश्य के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं. ये जो हमें आयुर्वेद पर्व का यहाँ आयोजन किया है
ये भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्कीम के तहत हमारी संस्था को दिया है। इसके तहत हम आयुर्वेद से जो विभिन्न उनकी प्रक्रियाएं उनको यहाँ सभी के सामने पूर्ण करेंगे। और इस आयोजन में दिन रात लग करके रामदास अवार्ड जी, अनिल दुबे जी, आदरणीय प्रवीण जोशी जी एवं इनकी पूरी जो टीम ने यहाँ पे इस आयोजन को बड़े ही सुसज्जित ढंग से किया है। मैं आयुर्वेद महासम्मेलन की ओर से इनका बहुत बहुत अंतःकरण से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी ने मुझे सुना, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देता हूँ। योगेश डोके, C24 तास, कोपरगाव।